का पानी कहना छोड़ दूंगा। अगर नहीं लिख सका, आदरणीय सचिन पायलट जी, नांगल चौधरी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बहन मंजू जी, गुजरात से हमारे नौजवान विधायक साहब, हमारे एसीसी के ऑब्जर्वर निखा साहब, पूर्व विधायक शर्मा जी, पूर्व विधायक जी.आर. खटाना साहब, इंद्राज गुर्जर साहब, कोटपुती से पूर्व विधायक रावत जी, डॉक्टर यादव साहब, हमारे बहरोड के यादव साहब, सभी मंच पर उपस्थित नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, किसान भाइयों, 5 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार के लिए मतदान होगा और मैं आपके बीच में आज नांगल चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, हम सब की उम्मीदवार मंजू जी के पक्ष में आपसे वोट मांगने आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है इस सभा में जो उत्साह मुझे दिख रहा है पूरे हरियाणा में। आज सुबह मैं पानीपत करनाल के बेल्ट में था, इसके बाद मैं मेवात जा रहा हूं। हर जगह जहां हम जा रहे हैं जनता मन बना चुकी है। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की है और हमारे बीजेपी के साथी जो प्रचार कर रहे हैं, 10 साल से दिल्ली में सरकार बनाए बैठे थे, 10 साल से हरियाणा में सरकार थी, लेकिन आज जनता का मन बदल चुका और मैं भाजपा के साथियों को बोलना चाहता हूं, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, राज कांग्रेस पार्टी का बनने वाला है। बार बार झूठ बोलना, हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, किसान की, नौजवान की, फसल की, बीज की, खाद की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की कोई चिंता नहीं। 10 साल से आप राज कर रहे हो, आज आप जनता से वादे कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, अगर खट्टर साहब का काम इतना बढ़िया था तो 9 साल तक आपने मुख्यमंत्री रखा, क्या जरूरत पड़ी थी कि 10 महीने पहले उनको आपने बदल दिया? आप समझ गए थे कि हरियाणा में इस बार लहर कांग्रेस की है और कांग्रेस का 3/4 बहुमत से राज आने वाला है। जब राज कांग्रेस का बनने वाला है, शासन कांग्रेस का होगा, तो नांगल चौधरी से प्रचंड बहुमत देकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर भेजो ताकि आपके हलके के सारे काम हो सके। साथियों, बीजेपी की सरकार ने इस देश में ऐसे 3 काले कानून बनाए, ध्यान से सुनो, 3 काले कानून बनाए, सैकड़ों किसानों की जान चली गई, जिद पे अड़े रहे और 1.5 साल के बाद बीजेपी की सरकार को जनता और किसान की आवाज के सामने झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा की सरकार से और केंद्र की सरकार से, हमारे पहलवान, हमारे बच्चे बच्चियां जब दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे थे, धरना दे रहे थे, उनके साथ शोषण हुआ, उनको पीड़ा दी गई, जब वो न्याय मांग रहे थे तो भाजपा के नेता कहां थे? इन लोगों ने किसानों को छोड़ा नहीं, व्यापारियों को छोड़ा नहीं, ऐसी राजनीति करी कि भाई को भाई से लड़ा दो, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, गोत्रों के नाम पर आपस में लड़ाकर वोट लेने का काम किया। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार जो हवा चल रही है, अभी 2 दिन पहले मैं जम्मू में था, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, पुंछ, पूरे जम्मू कश्मीर में, वहां पर बीजेपी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के गठबंधन की सरकार को कैसे रोका जाए। आज 3रे चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में हो रहा है। 8 अक्टूबर को परिणाम जम्मू कश्मीर के भी आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारी बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में यहां के लोग मन बना चुके। यहां तो भाजपा के साथी बोलते हैं कि अगर हार भी हो तो सम्मानजनक हो,
लेकिन उनको मालूम नहीं है, ये देखकर कहता हूं सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का। 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे। मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनकी सरकार में मैंने काम किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या कभी यह सवाल उठा कि संविधान में संशोधन करेंगे, आदिवासी दलित भाई बहनों के आरक्षण से छेड़छाड़ करेंगे? क्या जरूरत पड़ी है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरे बीजेपी के नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? 300 पार, 400 पार, 500 पार ऐसे नारे देते थे। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं हरियाणा के लोगों का कि 10 में से 5 सीटें आपने कांग्रेस को जिताई, और ये हमारा राजस्थान यहां से लगता हुआ है। राजस्थान की सीमा मिली हुई है, हमारे दिल मिले हुए हैं ये पूरा इलाका। और यहां का हमारा राजस्थान हरियाणा का यहां का रिश्ता, जिग्नेश भाई बैठे हैं यहां पर, गुजरात से आए, हमारा रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता है। और यहां पर आप सरकार बना दो और 4 साल पीछे उधर हम सरकार बना देंगे राजस्थान के अंदर। ये तो वोट लेके लोगों को भ्रमित करते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, पूरा मौका दिया। अभी एक मैं सभा में था, मुझे पत्रकार ने पूछा कि डबल इंजन की सरकार चली, डबल इंजन हरियाणा में और दिल्ली में। मैंने कहा दिल्ली वाला तो 4 जून को इस बार सीज हो गया इंजन, और जो हरियाणा वाला इंजन है उसने सिर्फ धुआं धुआं फेंका है, काम कुछ किया नहीं। बदलाव होगा, लेकिन मेरा निवेदन आपसे है, इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। और ध्यान से सुनो, मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का है। बाकी जितने भी दल हैं, छोटे मोटे, निर्दलीय, डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का है, राज कांग्रेस का बनने जा रहा है। तो एक एक वोट हमें खराब नहीं करनी और हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से हमारी बहन को जिताकर भेजना है। और मंजू जी का परिवार और पायलट साहब, हम सब लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विधायक बनने के बाद चंडीगढ़ से जो भी आपके छोटे मोटे विकास के काम होंगे, विधायक बन के ये कराएंगी। कोई मोटा काम बढ़ गया चंडीगढ़ का, उसको मैं बैठा हूं आपके लिए कराने के लिए। लेकिन मैं वोट मांग के चला जाऊं, जीत भी हो गई और जीत छोटी मोटी हो गई, तो मजा नहीं आएगा। तो जीत हो मोटी, ताकि हम भी जाके बोले कि मंजू बहन को जिताए लाखों वोटों से, यहां पे दुगने काम विकास के होने चाहिए। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, 5 तारीख को एक एक वोट हम सबको मिलनी चाहिए। हमारे बहुत से नेता से नाम लेना भूल गया, अनिल चोपड़ा जी बैठे, हमारे राजस्थान के सब नेता यहां लगे हुए हैं। ये पूरे जिले में आज हवा कांग्रेस की, और भाजपा के अंदर जो भारी फूट है, उन्हें पता है हार रहे हैं, अपने सर पे कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, वो भी मनी मन जानते हैं कि जीत तो कांग्रेस की होने वाली है। इसलिए आप लोग इस माहौल को बनाए रखो। 2 दिन की बात और है, 5 तारीख को मतदान होगा। इस बार रिकॉर्ड मतों से हमारी बहन को जिताकर भेजो। और आप लोग अगर जिता रहे हो और ये जीत रही है, तो दोनों हाथ खड़े करने पड़ेंगे सब लोगों को, बहनों भाइयों को। अब आपने हाथ खड़े कर दिए, तो मैं बहन को, अगर हाथ खड़े कर दिए जीत रही है, तो मैं फिर इनको पगड़ी पहना रहा हूं। पहना दो पगड़ी इनको। आप जिता के भेजना है, और जीतने के बाद दोबारा आपसे मिलूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
हेलो भाई, सभी भाई शांतिपूर्वक अपने अपने साधनों से जाएं और कल निजामपुर की रैली में भी सभी साथी पहुंचे। धन्यवाद। राम राम साहब। सचिन पायलट, सचिन, सचिन पायलट, सचिन पायलट। ये 36 बिरादरी की सरदारी बैठे और युवा साथी बैठे। कल निजामपुर में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, आप सबको पहुंचना है। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा निजामपुर आ रहे हैं, कल सबको पहुंचना है और माहौल दिखाना है कांग्रेस के पक्ष में, मंजू के पक्ष में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, सचिन पायलट। अमर रहेगी ना लगाने भाई। राव तुलाराम, सुनोगे चौधरी फुसाराम, अमर रहे। सभी को कल की रैली में, कल 1 बजे निजामपुर दीपेंद्र हुड्डा जी और बहुत सीनियर नेता सभी पहुंच रहे निजामपुर। ये जनता जनार्दन कल वहां भी आने का, पहुंचने का काम करे। धन्यवाद।